सो हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? हम सब बचपन से प्रिस्क्रिप्शन को देखे हुए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन हो क्या रहा है, होता क्या है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक पर्चा लेता है, उस पर्चे में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिख के देता है, दवाओं के नाम लिख के देता है, और वही पर्चा हम लेके आते हैं, मेडिकल स्टोर पे देते हैं, फार्मासिस्ट को देते हैं। फार्मासिस्ट हमें दवाएं निकाल के दे देता है और हमें बता देता है कि कौन सी दवा कब खानी है और कितने दिन की है। ठीक है, तो वो जो डॉक्टर वो जो पेज में लिखता है, उसी पेज को हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। हम कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन वो रिटन ऑर्डर है या एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें डॉक्टर लिखता है दवाओं के बारे में जो हम लेते हैं और फार्मासिस्ट को या केमिस्ट को देते हैं। वो केमिस्ट हमें क्या देता है? दवाओं को देता है। उस पर्चे को हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं क्या? प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ पीस ऑफ paper which written by the doctor in order to medicine to which give to the pharmacist or chemist to get the medicine is called prescription। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? वो पर्चा है जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, उसमें दवाएं लिखी रहती हैं और उन दवाओं को हम फार्मासिस्ट या केमिस्ट से लेते हैं, उसे इनटेक करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के 8 पार्ट हैं। पहला है हमारा डेट, दूसरा है हमारा नेम, एज, वेट, जेंडर, तीसरा है हमारा सुपरस्क्रिप्शन, चौथा है हमारा इंस्क्रिप्शन, पांचवा सबस्क्रिप्शन, छठा सिग्नेचरा, सातवां सिग्नेचर एंड लास्ट वन इज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील। डेट हमारे पर्चे पे, हमारे प्रिस्क्रिप्शन के पे सबसे ऊपर लिखा होता है डेट का लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे डॉक्टर को पता चलता है कि उसने कब पेशेंट को देखा था और कितने दिन की दवा उन्होंने दी है, और वो दवा उन ड्यूरेशन में 1 हफ्ते में, 4 दिन की या 10 दिन की, जो भी डेट उन्होंने दी है या जिस भी दिन बाद उन्होंने बुलाया है, तो वो डेट देख के वो जान जाएंगे कि अच्छा मैंने इस डेट में बुलाया था, अब पेशेंट मेरे पास 10 दिन बाद आया है और उसके तबीयत में क्या सुधार है। तो इसलिए डेट का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये सबसे टॉप पे होता है। दूसरा हमारा आता है नेम, एज, वेट, जेंडर। ये सारी चीज़ें, आपका नेम क्या है, एज क्या है, वेट क्या, जेंडर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आइडेंटिफिकेशन को बताता है, आपकी पहचान को बताता है। इसीलिए डॉक्टर ये नोट करता है आपकी नेम को, आपके एज को। भाई आपका एज पता होगा, आप 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 4 महीने के हैं, 25 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो क्या होता है आपके एज के अकॉर्डिंगली ही तो दवा हम देते हैं, है ना। जैसे जैसे एज डिवाइड होता है, दवा की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंगली भी मेडिसिन दिया जाता है, मेडिसिन की क्वांटिटी डिपेंड करती है वेट पे। ठीक है, इसीलिए ये नेम, एज, वेट और जेंडर ज़रूरी है। जेंडर, फीमेल्स की कुछ दवाएं होती हैं जो अलग होती हैं, मेल की कुछ दवाएं होती हैं जो अलग होती हैं, इसीलिए जेंडर भी लिखना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सुपर इंस्क्रिप्शन। क्या आ गया? सुपर इंस्क्रिप्शन। सुपर इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इस इंस्क्रिप्शन में हमारा जो रहता है वो RX का सिंबल रहता है। RX का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेसिपी, और इंग्लिश में हम देखें तो इसका मतलब होता है टू टेक। आप इसे लीजिए, और RX के सिंबल जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है वो डिनोट करता है कि जो डॉक्टर है या जिसने भी आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो गॉड से प्रे कर रहा है कि मेरा पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, तो RX क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और क्या है इसमें, क्या है बताया गया है कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या? रेसिपी टू टेक, रेसिपी या टू टेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ डोज होता है, कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन होती हैं। ठीक है, क्या कौन सी मेडिसिन है और ये मेडिसिन कैसे बनेगी,
किस अमाउंट में हम मेडिसिन को लेंगे, ठीक है, और उसको पुट करेंगे एक साथ और बनाएंगे। खैर अब तो मेडिसिन सारी बन के आ रही हैं तो इस पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो डॉक्टर होते थे वो मेडिसिन का पूरा फार्मूलेशन बताते थे, है ना। जैसे कि कोई पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल अगर 650 mg देना है तो डॉक्टर बताता था कि पैरासीटामॉल आप इतना लेंगे, उसके साथ एक्सिपिएंट की क्वांटिटी बताता था फिर उसको मिक्स करने के लिए। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें फार्मूलेशन बताया जाता है, कंपोजिशन बताया जाता है, कौन सी ड्रग लेनी है वो और उसको किस अमाउंट में लेनी है और मिक्स करना है, कौन कौन सी ड्रग लेनी है, ठीक है। तो एक ड्रग भाई कई चीज़ों से बनती है ना, उसमें एक्सिपिएंट होता है, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ठीक है, मेन हमारा जो एपीआई है वो। तो इन सारी चीज़ों की वो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है डॉक्टर, इसलिए ये पार्ट होता है हमारा इंस्क्रिप्शन में। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता है हमारा, कंपोजिशन ऑफ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग, क्या कंपोजिशन है, बनेगा कैसे ड्रग और क्या अमाउंट इसमें यूज़ होगा सारे इंग्रेडिएंट्स की, ये चीज़ बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है सब इंस्क्रिप्शन। सब इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें डॉक्टर जो है वो डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को कि कौन सी डोजेस फॉर्म बनानी है और कितने यूनिट डोज आपको देनी है। डोजेस फॉर्म आपको टैबलेट में बनाना है, कैप्सूल में बनाना है, सस्पेंशन में बनाना है, इमल्शन में बनाना है, किस फॉर्म में दवा बनेगी और आपको कितने खुराक देनी है, आपको 4 खुराक देनी है, 10 खुराक देनी है, 15 खुराक देनी है, 10 दिन की देनी है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारी होती है सब इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्नेचरा, और सिग्नेचरा में ये इंफॉर्मेशन रहती है कि दवा को कब और कैसे लेनी है। कब का मतलब यहाँ पे क्या है कि दवा को दिन में 3 बार लेनी है, दवा को 2 बार लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने के पहले लेनी है, कैसे, वाटर के साथ लेना है, मिल्क के साथ लेना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि दवा को आपको इनटेक कैसे करना है, कैसे आप दवा को लेंगे, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारी रहती है सिग्नेचरा में। लैटिन के कुछ वर्ड हैं जैसे टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है कि दवा को दिन में 3 बार लेनी है। बीआईडी, बीआईडी का मतलब क्या होता है, दवा को दिन में 2 बार लेना है। एसी का मतलब क्या होता है कि दवा को खाने से पहले लेना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी रहती है सिग्नेचरा में। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है कि जो भी डॉक्टर है उसका सिग्नेचर रहेगा, वो प्रूफ करता है सिग्नेचर करके कि ये जो मेडिसिन है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये उसी पर्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा ही लिखा गया है, इसीलिए सिग्नेचर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्ट्रेशन नंबर और सील। जो भी डॉक्टर रहता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होना चाहिए, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कि बाय द वे कि कोई डॉक्टर है वो गलत तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, पेशेंट को कुछ हो जाता है तो क्या होगा कि पेशेंट उसके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है ना। तो उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाता है, वो फर्दर कभी पेशेंट को नहीं देख पाएगा, कभी क्लिनिक पे नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर से प्रूफ होता है कि ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर हैं, ठीक है। और सील, जो भी डॉक्टर है उसके पर्टिकुलर सील भी पर्चे पे, प्रिस्क्रिप्शन पे लगा होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।